What do you think? ये स्कूल है, फैशन शो नहीं हो रहा है यहाँ पर. This is unforgivable. तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? You little brats! How dare you? कल से अगर तुम्हारे नाखूनों पर मैंने ये देखा, तो बहुत बुरा होगा. Understand? आप सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए. You have to be disciplined if you want to study and obey the rules. Rules सबके लिए बराबर है, सबके लिए. Now sit down and be ashamed of yourselves. सब तुम्हारी वजह से हुआ. मैंने क्या किया? रोमा कभी नेल पॉलिश नहीं लगाती है. मैंने उसे कहा था कि तुम्हें मेरी नेल पॉलिश अच्छी लगी थी. You're horrible, Jay. You're horrible. ला 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 डेज़मंड स्पेशल. केकों में केक, डेज़मंड का केक. साहब लो. नहीं डेज़मंड, मुझे भूख नहीं है. अरे इतनी धकाधक सिगरेट पिएगा तो भूख क्या खाक लगेगा? हैं? मैम साहब आप? Oh no, Desmond. I'm already fat and it's too much. ओके मैम साहब. बेबी तुम? नहीं डेज़मंड, मैं नहीं खाने वाली, लेकिन आज डोडो आने वाला है, तुम उसको खिला देना. उस डोडो के बच्चे को तो मैं सिर्फ गाली खिला सकता हूं. लगता है तुम लोगों में से कोई केक नहीं खाने वाला. ठीक है, मैं इसे खा लेता हूं. ओके श्योर. ला 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 ला. अरे बाबा, तुम कब आए? हैं? तुम किससे बातें कर रहे थे डेज़मंड? मैं सबसे और किसी से भी नहीं. अच्छा अब तुम केक खा लो. नहीं डेज़मंड, मेरा मन नहीं कर रहा है. क्यों? देखो, मूड तो मेरा भी ऑफ था, इसलिए तो नाटक खेल रहा था. आदमी का जब मूड ऑफ हो जाए ना, तो उसने कुछ ना कुछ मीठा खाना चाहिए. तो तुम ऐसा करना, मेरे कल के टिफिन में ये केक डाल देना, क्योंकि आज स्कूल में सब लोगों का मूड बहुत खराब था. क्यों? वो एक मधुर नाम की लड़की है, वो क्यूटेक्स लगा के आई थी. उसने मुझे अपनी क्यूटेक्स दिखाई, मुझे बहुत अच्छी लगी, पर ये सब स्कूल में अलाउड नहीं है, फिर भी वो लगा के आई थी. पता नहीं कैसे प्रिंसिपल मैम को पता चल गया और मैम ने उन दोनों को बहुत डांटा और उसे लगा कि मैंने उसकी कंप्लेंट की थी प्रिंसिपल मैम से. तो मामला कुछ टेढ़ा है. देखो बाबा, लाइफ में अगर कोई दुखी होता है ना, तो उसको खुश करने का तरीका भी उधर ही होता है. तुम ढूंढो, मिल जाएगा. कैसे करूं मैं खुश? मैं भी नेल पॉलिश लगा लूं क्या? लगाने का अपना क्या जाता है. देखो, मैं तो ये कहता है, जिस चीज से किसी और को खुशी मिले वही करने का. अभी देखो, एक टाइम मेरा बाप मेरी माँ को बहुत पीटता था. बेवड़ा पी के आता था और डिशुम 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 बहुत पीटता था. मैं अपनी माँ को पूछा, मैंने कहा माँ, जैसे वो तेरे को पीटता है और वैसे ही कोई और उसको पीटेगा तो तुझे कैसा लगेगा? तो माँ ने कहा अच्छा लगेगा. बस जैसे ही वो शाम को आया बेवड़ा वेड़ा पी के और गाली देना शुरू कर दिया, मैंने जो धाय 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 मार के फोड़ डाला उसको. नेक्स्ट डे वो एकदम सीधा हो गया, गाय की तरह. तो क्या उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया? नहीं, शराब पीना तो नहीं छोड़ दिया, लेकिन हाँ, उसने मेरी माँ को पीटना बंद कर दिया. सब कुछ हो गया. क्या है ना, एक बात जो भेजे में घुस जाए तो घुस जा, फिर आगे पीछे नहीं देखने का. चाहे वो बाप हो या प्राइम मिनिस्टर हो, फिर डरने का नहीं. क्या अपना मर्जी से चलने का. अच्छा डेज़मंड, अगर मैं कुछ करूंगा और कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम संभाल लोगे? बिंदास, अभी तो तुम्हारा टाइम है मस्ती करने का.
अभी अगर आगे पीछे हो भी गया ना तो मैं संभाल लेगा। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखने का, किसी का दिल मत दुखाना बस। डेस्मंड, मैं दिल से नहीं दिमाग से काम लूंगा। इधर से I'll use my head. रोमा, तेरे नेल्स में नेल्स साफ कैसे? क्योंकि मैंने इन्हें रिंटिंग से साफ किए हैं ना। झूठ। सच, मैं तो नहाती भी रिंटिंग से हूँ, इसलिए तो मैं इतनी फेयर हूँ। सच? और नहीं तो क्या? यू मुझे उल्लू बनाती है, यू बिच। तूने मुझे बिच क्यों कहा? ऐसे मेरी मम्मी अपने सारे फ्रेंड्स को बिच कहती है, उनको बुरा नहीं लगता? अरे पागल, उनके सामने थोड़ी ना कहती है, जब वो चली जाती है तो पापा से कहती है दैट मंजुला इज अ बिच। तो तूने मेरे सामने क्यों कहा? तेरे पीछे कहने से तो अच्छा तेरे सामने कहूँ। यू पकड़ मुझे, दम में तो पकड़। तेरा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, इसलिए मेरे बाल ऐसे हो गए हैं। तू हर वक्त मजाक मत कर यार, ये सीरियस बात है, कोई बच्चों का खेल नहीं। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ये है क्या? ये हेयर स्प्रे है, मेरी आंटी लाई थी सिंगापुर से। तो वही जाके लगा ना, स्कूल में क्यों लाया है? क्यों यार, प्रॉब्लम क्या है? कल याद है ना, रुमार मधुर को कितनी डांट पड़ी थी नेल पॉलिश की वजह से? और तू तो कुछ समझता ही नहीं है। बस मेरा मन कर रहा था, इसलिए मैंने ये लगाया है। ये स्कूल है, फैशन शो नहीं। ये फैशन नहीं है। सचिन, तेरे पास कैप है? क्यों? इसे पहना दे, कुछ दिखेगा नहीं। तो फायदा क्या हुआ है इस पे लगाने का? You're right. फायदा सच में नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग मैम। ये तुम्हारे बाल ऐसे कैसे हो गए जय? हुए नहीं है मैम, मैंने किए हैं। जानबूझकर? यस मैम। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया? मैम, क्योंकि मुझे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। कलर्स तो मुझे भी अच्छे लगते हैं जय, लेकिन बच्चों के नाखूनों या बालों पर नहीं। मैम, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, मैं स्केच को पेंट नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने बाल और नाखून पेंट करने लगा हूँ। वैसे भी मैम, सब लोग थोड़े थोड़े आर्टिस्ट तो होते ही हैं। नाउ यू कम टू माई ऑफिस, मैं भी तुम्हें थोड़ी थोड़ी आर्टिस्ट्री दिखाऊंगी। ऑल ऑफ यू बी इन माई ऑफिस विद इन 5 minutes. सचमुच पागल है। But it looks nice. मेरी चाची और बुआ दोनों अमेरिका में रहते हैं, वहां भी ये स्प्रे मिलता होगा। हाँ, तू मंगा ले, सबके लिए मंगा ले, और फिर पूरी क्लास स्कूल से निकाल दी जाएगी। बाल कलर कर लिए तो स्कूल से निकाल देंगे? हाँ, या हो सकता है तुम्हारा सर शेव कर दे, या तुम्हें गंजा कर दे। रोमा, मधुर, आई एम वेरी सॉरी। कल मेरी वजह से तुम्हें डांट पिटी ना, इसलिए मैंने ये सब किया है। आज मुझे भी डांट पिटेगी। डांट कैंसिल, ओके? ये है डिसिप्लिन, और लेक्चर हमें पिलाया जाता है। अरे, बालों का अनुशासन से क्या संबंध? आज बाल रंग के आए हैं, कल पूरी बॉडी पेंट करके आएंगे। संभावना तो है, लेकिन आप क्या चाहते हैं, वो गुरुकुल की तरह सबके सिर मुंडवा दिए जाएं? क्यों नहीं, हमारी प्रिंसिपल का नाम भी तो मिसेस पंडित है। और जोर से करो, रहम करने की कोई जरूरत नहीं। पता चला शैतानी का फल क्या होता है? हाँ, 2 बार नहाना पड़ता है। Come in, boys and girls. I want you to see this. जय तुम्हारा क्लासमेट है, बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं। And this is what happens to indisciplined children. Let this be a lesson to all of you. आप लोग सब यहाँ अच्छी तरह समझ लीजिए, किसी तरह की शैतानी टॉलरेट नहीं की जाएगी, जूनियर हो चाहे सीनियर।
Now you may go back to your class. पानी डालो जल्दी। It has become impossible. जब हम बच्चे थे तो we were so obedient. हम अपने स्कूल की रिस्पेक्ट करते थे, टीचर्स की रिस्पेक्ट करते थे, but not like this. आजकल के बच्चे ओवर स्मार्ट हो गए हैं सब। उस दिन यही जय मुझसे पूछने लगा कि आजादी के फायदे क्या होते हैं। अरे ये बच्चे पूरा कोर्स तो पढ़ेंगे नहीं और कोर्स के बाहर की बातें पूछेंगे। Right. पर तुम्हें नहीं लगता कि ये सवाल तुम्हारे सिलेबस से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा बड़ा है? जेनी, मुझे लगता है तुम जय को जरूरत से ज्यादा भाव दे रही हो। I know he is a bright student, लेकिन वो बिगड़ा हुआ है। Don't pamper him and don't play favorites. हाथ ऊपर करो, कान पकड़ो। लक्ष्मण, देखना ये कान न छोड़े। क्या मुसीबत है? लगा दिया काम को। अच्छा हुआ। Serves you right. बहुत डांट पड़ेगी उसको। डांट छोड़ो, वो कितना चिल्ला रहा था, मेरी आंखों में से आंसू आ गए। शैम्पू लगता है ना आंखों में, ऐसे रो रहा है। लेकिन वो हेयर स्प्रे लगाकर स्कूल में आया क्यों? ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि उसने ऐसा क्यों किया। और अगर जय की हिस्ट्री ना होती तो हो सकता है मैं उसे एक वार्निंग देकर छोड़ देती। पर मैडम, सजा देकर आप इस एक्ट को बहुत बड़ा बना रही हैं। I want to set an example, जेनी। जय मुझे भी अच्छा लगता है और वैसे भी बच्चों को सजा देना मुझे पसंद नहीं है। I don't believe in it. लेकिन कई बार नापसंद होते हुए भी बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं। I think I have proved that I don't play favorites. Thank you. देखिए महाशय, 10 साल के बच्चे को कितना दंड दिया जा रहा है। आप तो 30 पार कर चुके हैं ना, आपको तो बहुत ही भीषण दंड दिया जाना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे उसका अपराध तो सिर्फ यही है कि उसने बाल रंगे। आप तो रंगे कागज के लिए जाने कैसे कैसे गुप्त अपराध करते हैं। मुझे लगता है कि आपकी बुद्धि भी गो वेंट गॉन, यानी गच्छम गच्छे गच्छानी हो गई है। गच्छानी नहीं है आर्किमिडिस, गच्छामी। मेरी वजह से पनिशमेंट मिली ना? नहीं, मेरी वजह से। थक गए हो? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं सबसे लंबा हो गया हूँ। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? बेवकूफ नहीं, बेवकूफ। हाथ ऊपर करो। ये क्या कर रही हो? बेवकूफी। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आपको भी दंडित किया गया है। नो सर, मैं अपने आप को पनिश कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अगर जय को पनिशमेंट मिलती है तो मुझे भी मिलनी चाहिए। वो मेरी वजह से हेयर स्प्रे लगा के आया था। पर ये तो तरीका नहीं है भाई अपनी एकता दिखाने का। कुछ करना है आप लोगों को तो सब साथ होकर कहिए।
संगठित होकर। अब चलो, श्रीमती पंडित आ रही हैं, उन पे इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलो चलो। जाओ ना जल्दी, मिसेस पंडित आ रही है। जाओ जल्दी। ये लक्ष्मण, जल्दी उठो, मिसेस पंडित आ रही है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। एक्सक्यूज मी मैम। मैम, ये संगठित का मतलब क्या होता है? संगठित का मतलब होता है एक साथ, यूनाइटेड, ऑर्गेनाइज्ड। नाउ गो बैक टू योर क्लास। संगठित का मतलब होता है एक साथ, यूनाइटेड, ऑर्गेनाइज्ड। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.